हाय एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लव फ्रॉम स्टोरीज में। आज हम लोग बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर के बारे में। सो कीप लिसनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साजे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन अब हज गए हुए थे, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू चौधरी जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के जिम्मे अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुम्मा उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू चौधरी ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियाँ मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए ठंडा न होने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिल्म अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की उपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमारती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्यापार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में न थी तो कैसे आती? मगर शेख आशीर्वाद के कायल न थे। उन्होंने अपने सोठे पर अधिक भरोसा था और उसी सोठे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूज होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बेनामे पर कचहरी का मुहर्रीर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धर के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन शेख ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक तो खाला जान का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। हलवे पुलाव की वर्षा सी हो गई, पर रजिस्ट्री ने मोहर इन खातिरदारियों पर भी मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों से कुछ तेज तीखे सालान भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ ही दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खा पका लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी या नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोले,
हाँ जरूर, पंचायत करो। फैसला हो जाए तो मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जिनमन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का रेडी न हो? ऐसा कौन था जो उनका शत्रु बनने का साहस करे? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। विरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हाँ हूँ करके टाल दिया। किसी ने इस पर अन्याय पर जमाने को गालियां दी। किसी ने उल्टा उसी को लताड़ा। कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हों तब हंसी क्यों न आवे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके सामने रो आई। अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को तो आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, क्यों बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे?